नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिस खबर जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होगी। बिल्कुल, मुझे पत्रकारिता का लगभग 10 वर्ष हो चुका, लेकिन इन 10 वर्षों में पत्रकारिता के दौरान मैंने कई सारी बैठकें देखी और बैठक का नतीजा विभिन्न समाजों की जो बैठक होती गई, सामाजिक जो अलग अलग प्रकार के जातिगत जो समाज बनाई गई है अपने अलग अलग समाज की, उनकी कहीं ना कहीं एक ही मकसद होती है कि चुनाव के समय में जो संगठन है उन्हें सपोर्ट करना और उनसे अपने समाज के लिए कुछ मदद लेना, अपने समाज का उत्थान करना, वो भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा। लेकिन आज जो मैंने सूड़ी मंडल समाज की बैठक को कवर किया और इन बैठक में जो समाज के लोगों ने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल आश्चर्यजनक था। और इसे मेरा मानना है कि जो भी विभिन्न समाज के लोग हैं वो इसे अपनाएं और अपने समाज में इसे क्रियान्वित करें। 11 सूत्री प्रस्ताव पर उन्होंने विचार विमर्श किया और इस पर एक ठोस निर्णय लिया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपने समाज से दहेज प्रथा को ख़त्म करेंगे, साथ ही बाल विवाह जो कि कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है उसको बंद करेंगे। जो पुनर्विवाह, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2 शादी कर लेते हैं अपने समाज में, उसे बंद करना है। बिना वजह पुनर्विवाह नहीं होगा। विधवा विवाह पर कई समाज में रोक लगाया गया है। विधवा विवाह को भी सही ढंग से जायज़ ठहराते हुए विधवा विवाह कराया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म में लिंगानुपात को लेकर के भी उन्होंने एक ठोस निर्णय लिया। तो ये सभी कुल 11 सूत्री, इसमें कहीं भी कोई राजनीति वाली बात नहीं या कोई भी संगठन या कोई भी पार्टी से उन्हें कोई लेना देना नहीं, या किसी पार्टी का सपोर्ट करना ना किसी पार्टी का विरोध करना। बिल्कुल ही अपने समाज का उत्थान करना, अपने समाज को किस प्रकार से ऊंचाई पर ले जाना, इस पर उन सबों ने मिलकर निर्णय लिया। जी हाँ, अगर इन सभी निर्णयों पर वे कायम रहते हैं तो आने वाले समय में उनके समाज के बच्चे शिक्षित होंगे। और वे साथ ही एक और मेरे दिमाग में आया कि उन्होंने विवाह के दौरान जो फिजूल खर्चियाँ होती हैं उस पर भी ठोस निर्णय लिया कि विवाह में फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। साथ ही जो लड़के वाले बारात लेकर जाते हैं, 100, 150, 200 की संख्या में बाराती जाते हैं, उस पर भी कमी करना है। 30 से 50, मैक्सिमम 50 बाराती ही जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती इन सबों के बीच है, समाज के बीच है, लेकिन इस पर यह ठोस निर्णय सूड़ी मंडल समाज के लोगों ने लिया है और इस पर वे कब तक कायम रहते हैं यह देखना होगा। अगर इन सभी बातों पर, इन सभी 11 सूत्री जो नियम बनाए गए हैं, जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, इस पर वे कायम रहते हैं तो ज़रूर ही इनके बच्चे आने वाले समय में पढ़ेंगे, लिखेंगे। जो भी खर्च, फिजूल खर्ची इन सबों में ये करते थे, वे उन सबों पर भी लगाम लगेगा और वे उन खर्चों को अब वे अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेंगे, जिससे उनके बच्चे पढ़ लिख कर आने वाले समय में देश का नाम रोशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये रिपोर्ट। मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत मार्गोमुंडा प्रखंड के फागू गांव में संथाल परगना सैनिक समिति द्वारा सूडी मंडल समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता फुलधारी मंडल ने की। इस बैठक में संथाल परगना क्षेत्र के सैकड़ों गांव के सूडी मंडल समाज के हजारों लोग सम्मिलित हुए। बैठक में 11 सूत्री प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया, जिसमें बाल विवाह पर रोक, दहेज प्रथा पर लगाम, विवाह में फिजूल खर्ची पर लगाम, विवाह में बारात की संख्या में कमी करना, विधवा विदुर विवाह व संतानहीन विधवा को अपने समाज में ही विवाह के लिए मान्यता, बिना किसी कारण के पुनर्विवाह व दूसरी शादी पर रोक आदि विचारों पर गहन चिंतन और मंथन के बाद सटीक निर्णय लिया गया। इसे पूरे समाज में लागू करने का समिति के पदाधिकारियों ने निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा, जो भी इन नियमों और निर्देशों का पालन नहीं करेगा उनके विरुद्ध अर्थदंड सहित सामाजिक बहिष्कार जैसी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लिंगानुपात की समस्या से निपटने के लिए लड़कियों की कमी को देखते हुए अपने समाज की शाखा को छोड़कर अन्य शाखा को अपनाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए 101 सदस्यों की केंद्रीय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष फुलधारी मंडल, कार्यकारी अध्यक्ष शंकर मंडल, महामंत्री मनोज मंडल, महासचिव नरेश चंद्र मंडल का सर्वसम्मति से चयन किया गया। इसके अलावा समिति में 4 संगठन सचिव, 4 सचिव, 2 उपाध्यक्ष, 3 कोषाध्यक्ष मनोनीत किए गए। मौके पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विष्णु मंडल,
मुकेश मंडल, उमेश मंडल, पिंकू मंडल, श्याम मंडल, विनोद मंडल, मोहित मंडल की भूमिका सराहनीय रही। हमारा कौंडिक समाज जो है नीचे की ओर जा रहा है। सिस्टम कस्टम शादी विवाह का फिजूल खर्ची, उस पर रोक लगाना, या ऐसे बच्चे जो कि आगे बढ़ने के लिए है कुछ कम उम्र में शादी कर देना, इसी पर रोक करने के से संबंधित हम लोग 11 सूत्री मांग दिए थे। जैसे शादी में जो है बहुत लोग चला जाता है, ठीक है ना, जैसे 200-300 चला गया तो उसमें हम लोग कम किए कि 30 से 40 तक हो, 50 के भीतर ही हो। इसी तरह का है, तिलक में इतना आदमी जाने का नहीं है, कम से कम 10-5 से ही हो जाए। यही 7 मने है ये रोकना। और बहुत हाँ, माने और जो माने क्या कहते हैं, जो कुछ ऐसी संस्कृतियाँ थी परंपरा के अनुसार उसको खत्म करना, यही सब संबंधित 11 सूत्री मांग पर हम लोग की ये बैठक थी। यहाँ केंद्रीय समिति की बैठक हुई। इसमें सूड़ी ग्राम उत्थान समिति चतुर्थान वर्ग के बैनर तले बैठक आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बाल विवाह को रोकना, शादी के फिजूल खर्ची को रोकना। हम लोगों के समाज में जो मतलब कस्टम सिस्टम वगैरह चला रहा है, फिजूल खर्ची जो बहुत अधिक हो रहा है, उसको मतलब कि किस तरह से कम करके उस राशि को हम अपने समाज में बच्चों के शिक्षा दीक्षा आर्थिक दशा को सुधारने में लगाए। मुख्य उद्देश्य को रोकने के लिए लिंगानुपात में जो मतलब कि लड़की का संख्या जो घटते जा रहा है, इसके लिए हम लोग अपना शाखा को तोड़ करके अन्य शाखा में मतलब संबंध स्थापित करने, उनको मान्यता देने पर विचार विमर्श करने के लिए 101 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी का गठन किया गया। उससे फिर मतलब कि जो है कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में फुलधारी मंडल, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में शंकर मंडल, महामंत्री के रूप में मनोज कुमार मंडल, महासचिव के रूप में नरेश चंद्र मंडल आदि आदि का 4 मतलब कि संगठन सचिव, 4 सचिव, 2 उपाध्यक्ष, 3 कोषाध्यक्ष में निर्णय यही लिए हम लोग। यह सपना बहुत दिन से था, 10 साल से हम लोग 2-4 आदमी बोल रहे थे कि हम लोगों के समाज में बहुत कुरीतियाँ हो रही है, ये इसको कैसे रोका जाएगा, कैसे किया जाएगा, प्लानिंग हो रहा था। तो तब तक हम अस्वस्थ हो गए। मेरा साथी जो थे सीताराम जी, वो अकेला पड़ गए, जो कि कुछ नहीं कर पाए। तब फिर 2-3 युवा लड़का इस बात को उठाया और कार्यक्रम को धरातल पर लाया। जैसे ये दहेज प्रथा, ये माने बाल विवाह, बच्चे का शिक्षा, इस सब पर चर्चा किया गया और केंद्र समिति का बैठक थी। इसमें सब सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य सबका चयन किया गया। यही मेन उद्देश्य था। आज की बैठक में हजारों की संख्या में भीड़ थी और पूरे संथाल परगना से हमारे चतुर्थान मंडल समाज के सभी पहुंचे गण्यमान बुद्धिजीवी वर्ग। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मंडल समाज के लोग एक साथ पूरे संथाल परगना के लगभग 6 जिला के लोग जमा हुए और यहाँ पर हजारों लोगों ने यह मिलकर यह निर्णय लिया। मेरा एक सुझाव और है कि जिस प्रकार से अंत्येष्टि कर्म में भी हम अत्यधिक खर्च करते हैं, कई गांवों में तो ऐसा होता है कि लोग ज़मीन बेचकर अपने माता पिता का श्राद्ध कर्म करते हैं, इस पर में भी रोक लगना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव था। चलिए बढ़ते हैं आगे। मधुस्थली विद्यापीठ गेट प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11 साइंस कॉमर्स एंड तेरा बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब